नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे मल्टीमीडिया कार्यक्रम के प्रकार और उपयोग। रिवीजन में टॉपिक है, इसको हमने समझ लिया था कि जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कौन-कौन से टाइप से और उनको हम किस तरीके से यूज में लेंगे। मल्टीमीडिया जनरल सी बात है, सामान्य से हमने इसको समझ रखा है कि मल्टीमीडिया के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी जो कार्य प्रणाली है और हमको जो भी मतलब आजकल वर्तमान समय सुविधाएं मिल रही है, काम काज के तरीके में या विभिन्न क्षेत्रों में, वो मल्टीमीडिया का कहीं ना कहीं हमारे लिए एक योगदान के तौर पर आया है, जिससे हमको काफी फायदा मिला है। तो इसके प्रकारों की जब बात करते हैं तो इसके प्रकार है, सबसे पहला ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की बातें करते हैं हम, तो ग्राफिक्स क्या है? इसके अंदर आता है स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कला संबंधी रंग भरने संबंधी कार्यों, इसमें कुछ चीजें ये आती है। हम देखते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या है? हम स्कैनर की सहायता से हम जो भी वो कुछ वस्तु होती है वो हम कंप्यूटर पर लाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई हमारे जैसे फोटो होते, साइन होते हैं, हम फॉर्म भरते हैं, स्कैनर का प्रयोग लेते हैं। इसके साथ ही कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए भी हम साथ लेते हैं डिजिटल कैमरा। आज वर्तमान बहुत अधिक प्रचलित है डिजिटल कैमरा। किस डिजिटल कैमरे की सहायता से कितनी जो हमको सुविधाएं फैसिलिटी और आज के समय में प्राप्त हुई है। कला संबंधी कोई रंग भरने संबंधी जो कार्य होते हैं, जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स के माध्यम से होते हैं, हम देखते हैं जो पेंट वगैरह होते हैं कि इसमें भी जो कला संबंधी जो कार्य आर्ट किया जाता है, कुछ चीजें बनाई जाती है, वो सारी इसमें आती ग्राफिक्स में आती है। ग्राफिक्स में और स्क्रीन में बहुत सी चीजें हैं जो इसमें इसके माध्यम से संपन्न किया जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से डिजिटल जो मोड होते हैं वो भी ग्राफिक्स के अंदर जाएंगे। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हम जैसे कोई सीडी वगैरह तैयार करते हैं तो वो भी हम इसके अंदर काफी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। पेंट का प्रयोग करते हैं, पेंटिंग का प्रयोग करते हैं इसके अंदर। तो ग्राफिक्स एक पहला टाइप है जिसके माध्यम मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। अब सेकंड जो आ जाता है इसमें है श्रव्य कार्यक्रम। श्रव्य कार्यक्रम। अब श्रव्य कार्यक्रम क्या होता है? वे जो उपकरण, वे गैजेट्स जो सुनने संबंधी होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर हम ऐसे कुछ डिवाइस को कनेक्ट करके उसकी वॉइस को हम सुनते हैं। हम हेडफोन का यूज करते हैं, ईयरफोन का यूज करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर का यूज करते हैं। ये सारे श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आते हैं। जो कंप्यूटर की अंदर की जो साउंड है उस साउंड को बाहर लाने का कार्य करता है। तो ये सब श्रव्य उपकरण के अंदर आ गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसका दृश्य कार्यक्रम। दृश्य यानी कि वीडियो देख सकते हैं। दृश्य कार्यक्रम के अंदर वही चीज आ जाती है। दृश्य वे प्रोग्राम जो हम देख सकते हैं, जिसको हम देखा या पढ़ा
जा सकता है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दृश्य कार्यक्रम, दृश्य प्रोग्राम के अंतर्गत चलचित्र वगैरह कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल होता है जिसके माध्यम से कोई प्रोग्राम दिखा जा सकता है। हम देखते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन भी हम बच्चों को सामने दिखा सकते हैं, या जो अदर जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में दृश्य कार्यक्रम, दृश्य उपकरणों का प्रयोग होता है। ठीक है, श्रव्य सुनने संबंधी, दृश्य जो देखने संबंधी जो प्रोग्राम्स कार्यक्रम हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। बहुत ही इजी है ये। और लास्ट जो इसका है वो है मीडी। मीडी क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान किया सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। हेडफोन या स्पीकर का हेडफोन या स्पीकर का प्रयोग। इस हेडफोन के माध्यम से हम देखते हैं क्या होता है। हेडफोन के माध्यम से सूचना देने वाला तथा प्राप्त करने वाला और जो स्पीकर है सार्वजनिक रूप से ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं मीडिया। ठीक है, ये हमारे मल्टीमीडिया का जो अगला टाइप है। मीडिया के अंदर बताया गया है सूचनाओं का आदान प्रदान इस टाइप में किया जाता है। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हेडफोन, ईयरफोन जो का माध्यम होता है, उनके प्रयोग के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हेडफोन के प्रयोग में तो सूचना देने वाला, प्राप्त करने वाला दोनों इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेडफोन में जो बोलने वाला डिवाइस भी होता है और सुनने वाला डिवाइस भी होता है। ईयरफोन में भी ऐसी चीज होती है, और इसके अलावा ऐसे बहुत से ब्लूटूथ जो डिवाइस होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सूचना देने वाला, प्राप्त करने वाला दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, सामने से आते हैं। और जो अगला जो इसका डिवाइस है वो स्पीकर है। स्पीकर को सार्वजनिक तौर पर दूसरों तक संदेश पहुंचाने के, दूसरों तक जो सूचना सुन जाती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारे सामने मल्टीमीडिया जो प्रकार है, उसके अंदर ग्राफिक्स है, ठीक है, श्रव्य कार्यक्रम, दृश्य कार्यक्रम और मीडिया जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो मल्टीमीडिया का है उपयोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जो इसका उपयोग है वो होता है विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। छात्र जो होते हैं विभिन्न साहित्य
का अध्ययन कर छात्र जो विभिन्न साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं, साथ इसमें डाटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, चल, अचल, वीडियो। तो इसको हम देखते हैं कि इसका जो यूज है वो विभिन्न क्षेत्रों में होता है। छात्र इसके माध्यम से विभिन्न जो लिटरेचर है, साहित्यों का अध्ययन कर सकते हैं। हम देखते हैं मल्टीमीडिया के अंदर डेटा होते हैं, इसको आंकड़े होते हैं, ग्राफिक्स होती है, एनिमेशंस होती है। हम देखते हैं कि एनिमेशन से रिलेटेड बच्चों के लिए मूवीज भी आती है, चल अचल यानी जो चलचित्र जो होते हैं, क्लिपें होती है, वीडियो होती है। इस तरीके से इस मल्टीमीडिया के अंदर ये सब चीजें आता है और इसको हम इस तरीके से उपयोग में लेते हैं। उसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसको और विस्तार समझ लेते हैं हम इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, एजुकेशन की बातें करते हैं तो एजुकेशन में इसका बहुत ही एक अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये यूज में आता है, हमारे उपयोग में आता है। इसने एजुकेशन को बहुत जो कह सकते हैं काफी प्रभावित किया है इस मल्टीमीडिया ने, और इससे जो एजुकेशन है काफी बेहतर और अच्छा रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसको उपयोग हम समझ लेते हैं। इससे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। विषय, वस्तु, रोचक, विषय वस्तु रोचक रूप में घर बैठे विभिन्न प्रकरणों का ज्ञान। विभिन्न विद्वानों का लाभ। व्यवसाय, संबंधी शिक्षा, सीढ़ी के माध्यम से शिक्षण प्रभावी। ठीक है, कुछ इसको हमने एजुकेशन के संदर्भ में समझा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, किस तरीके से उपयोगी है, कि इससे विषय वस्तु रोचक बनती है, कंटेंट इंटरेस्टिंग बनता है। मल्टीमीडिया के प्रयोग के माध्यम से हम विभिन्न कंटेंट को बच्चों की मानसिकता और रोचकता के अनुसार पेश कर सकते हैं, समझा सकते हैं,
ये बात आप शुरू से समझ रहे हैं। बच्चा घर बैठे विभिन्न प्रकारों का ज्ञान ले सकता है। आज जो समय की मांग है उस समय की मांग को हम समझ सकते हैं कि इसमें हम एक स्थान बैठे हुए हमारी एजुकेशन किस तरीके से ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकारों का बेहतर टॉपिक नॉलेज ले सकते हैं। विभिन्न विद्वानों का लाभ, विभिन्न विद्वान की जो विभिन्न एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिलेटेड टू अपने एरियाज होते हैं उन करके एकदम एक्सपर्ट्स का हम लाभ ले सकते हैं, विद्वानों का लाभ सब ले सकते हैं। एक देश का जो स्टूडेंट्स है वो विभिन्न जो देश है जैसे कोई भारत देश का जो बालक है वो अमेरिका के किसी विद्वान का लाभ ले सकता है। इस तरीके से एक बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। व्यवसाय संबंधी शिक्षा, बच्चों को व्यवसाय संबंधी शिक्षा मिलती है कि अपने व्यवसाय से रिलेटेड मतलब उसको कौन सा बेहतर बिजनेस करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय संबंधी एजुकेशन का करनी चाहिए, सारे बातें उसको सीखने मिलती है। और सीडी के माध्यम से यानी कि सीडी और कुछ ऐसे जो डिवाइस होते हैं इन डिवाइसों के माध्यम से शिक्षण प्रभावी और बेहतर तौर पर करवाया जा सकता है। तो ये हमें जाना शिक्षा के क्षेत्र में इस पर किस तरीके से अगला है इसमें इसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग। अब मनोरंजन की बातें करते हैं। मनोरंजन ठीक है, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट हमारे लिए हम कह सकते हैं कि अब काफी हद तक हम मल्टीमीडिया से करते हैं। एक बच्चा मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो पूरे दिन मोबाइल पर लगा हुआ रहता है, कंप्यूटर पर लगा रहता है। जैसे कि बहुत से ऐसे गेम्स है जो बच्चों को मनोरंजन का कार्य करते हैं। जो फिजिकली गेम है वो सारे के सारे अब फिजिकली न होकर एक ऑन स्क्रीन ये एक स्थान बैठ के साथ बैठने का उस पर वर्क होने लग गया। तो हम कह सकते हैं कि जो मनोरंजन क्षेत्र में इसमें काफी गेम्स की बातें नहीं करेंगे, हम विभिन्न क्षेत्रों की बातें करेंगे। हम जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज हुई, यहाँ बहुत से ऐसे जो प्रोग्राम्स कार्यक्रम हुए जो अब काफी हद तक मल्टीमीडिया ने ले ली है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट लेके आया है कि हमारे जो मनोरंजन है उस मनोरंजन को काफी इसने वृद्धि की है और मनोरंजन को एक अच्छा यानी कि कह सकते हैं उसमें गुणवत्ता मतलब एक ऐसी मतलब क्वालिटी लाई है जिससे मनोरंजन काफी अच्छा है। जैसे हम देख सकते हैं कि आज जो मूवीज है 2D नहीं होकर 3D हो गई है, ठीक है। तो इस 3D मूवी को देखने का जो नजरिया होता है वो काफी इफेक्टिव आकर्षक होता है, लोग उसको काफी पसंद करते हैं। जो साउंड है डॉल्बी साउंड हो चुके हैं, जो मतलब कह सकते हैं काफी इसमें चेंजेस आए। ये मनोरंजन की बात होगी। गेम्स, बच्चा इसके अंदर काफी जो उसकी जो मनपसंद गेम्स है वो गेम्स देख रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसमें कार्टून्स देखते हैं। तो इस तरीके से मनोरंजन के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में इसने अपनी काफी एक प्रसिद्धि लाई है, एक अपने आप को बढ़ाया है इसमें मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स। अब आता है इसमें अगला जो है व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग। किसी भी व्यवसाय एवं उसके ज्ञान के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ उससे
संबंधित मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का ज्ञान आवश्यक व्यवसायिक क्षेत्र इस तरह से किसी भी व्यवसाय और उसके ज्ञान के लिए, यानी कि हमको कुछ बिजनेस करने के लिए ज्ञान के लिए कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ उसके संबंधित मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का नॉलेज होना चाहिए। हम देखते हैं कि आज मल्टीमीडिया यानी कंप्यूटर के माध्यम से एक मतलब तरह तरह के जो बिजनेस करने के जो तरीके होते हैं वो तरीके आ गए हमारे सामने। हम देखते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, मतलब ऑनलाइन कैसे किया जाता है, मल्टीमीडिया का प्रयोग करके हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें संभव हो पाई है मल्टीमीडिया प्रोग्राम के जरिए। तो इस तरह के बिजनेस करने के लिए, बिजनेसों का सहारा लेने के लिए बातें जरूरी है कि किस तरीके से अगर आप बिजनेस करते हो तो उससे संबंधित कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए मल्टीमीडिया कार्यक्रम का यूज करके अपना बिजनेस एक अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि मल्टीमीडिया प्रोग्राम है, इसके उपयोग में आप एजुकेशन की दृष्टि से, एक एंटरटेनमेंट की दृष्टि से और एक बिजनेस की दृष्टि से किस तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं। तो आज हमने क्लास में मल्टीमीडिया प्रोग्राम के जो टाइप्स है, ग्राफिक्स, श्रव्य कार्यक्रम, दृश्य सामग्री, वीडियो को जाना और इसके उपयोग को समझा। अब इससे संबंधित आज का आपका असाइनमेंट है मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के प्रकार एवं उपयोग। तो आज हमने क्लास में जाना कि जो मल्टीमीडिया कार्यक्रम है उसके कौन-कौन से टाइप्स है और उसके क्या उपयोग है, इसी के बारे में आपको असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी से करना है, मास्क का प्रयोग करें, सरकारी नियमों का पालन करें, इसी से आप जो सतर्कता से बीमारी से दूर रहेंगे।